नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। मशहूर पत्रिका व न्यूज़पेपर उपभोक्ता संज्ञान के प्रधान संपादक सैयद फिरोज आलम और कार्यकारिणी संपादक प्रकाश कुमार ने होटल आरिफ कैटर्स में भव्य रिविमोचन किया। इस शानदार प्रोग्राम में मुख्य अतिथि कानून मंत्री ब्रजेश पाठक रहे। विशिष्ट अतिथि इंडिया न्यूज़ के हेड अरविंद चतुर्वेदी व प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीज सिद्दीकी, शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास, अहले सुन्नत के धर्मगुरु बुजुर्ग हस्ती इरफान मियाँ फरंगी महली तथा जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार सिंह और सेंट जोसेफ के फाउंडर प्रबंधक राजेश अग्रवाल व बसपा के नेता कायम रजा, समाज सेवी चांद कुरैशी इस प्रोग्राम में जहां अतिथियों को पुष्प बुके देकर शाल उड़ाकर व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया और वहीं पत्रकार बंधुओं को भी सम्मानित किया गया। थैंक यू सो मच। आइए हमारे मंत्री महोदय का स्वागत एक बार जोरदार तालियों के साथ एडवांस जोरदार तालियां हो जाए। और सर वेट हाँ सर वेट सर मास्क डाउन कर ले प्लीज थोड़ा सा। मासिक पत्रिका के आज विमोचन के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश और देश की जानी मानी हस्ती, हमारे परिवार के गार्जियन आदरणीय मौलाना जनाब इरफान मियाँ फरंगी महली साहब, हमारे सहपाठी, पढ़ाई के दिनों के साथी, कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले आदरणीय मौलाना यासूब अब्बास जी, आदरणीय फिरोज आलम साहब, आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, और जिनकी वजह से मुझे इमरजेंसी में जबरदस्ती पकड़कर बुलाया गया ऐसे अरविंद चतुर्वेदी जी, उपस्थित सभी हमारे भाइयों बहनों मित्रगण, सामने जो लोग बैठे हैं सभी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। पत्रिका मैंने पढ़ा तो नहीं, लेकिन देखने से लग गया आगाज अगर इतना अच्छा है तो अंदर भी बहुत कुछ मैटर होगा। बहुत अच्छी पत्रिका है। इस मैगजीन को मैं ऊपरी पन्ना देख रहा था तो किसी भी मामले में एक राष्ट्रीय मैगजीन से कम नहीं है, कमतर नहीं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि इसका नाम है उपभोक्ता संज्ञान, उपभोक्ता केवल सामान की खरीदने वाला उपभोक्ता नहीं है, इसका मतलब राजनीतिक उपभोक्ता भी शामिल है इसमें। इसका जो फ्रंट कवर है वो लखनऊ के ताज का घमासान, तो ये साबित करता है कि इसमें पॉलिटिकल मामला भी है। तो उपभोक्ता नाम से ना जोड़ा जाए, इसमें पॉलिटिकल उपभोक्ता भी शामिल हैं। आप पॉलिटिकल उपभोक्ता ही हैं भाई, वोट देते हैं तो पॉलिटिकल उपभोक्ता हो ही गए। तो मैं बहुत बहुत इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं, इसकी सफलता के लिए, और उम्मीद करता हूं सैयद फिरोज आलम साहब के संपादन में ये मैगजीन और तेजी से आगे बढ़ेगी। बहन हिदायत फातिमा जी, प्रेम प्रकाश यादव जी, दीपक वाजपेयी जी, सुप्रिया राय जी, डॉक्टर आर्य वारसी जी, बहुत अच्छी टीम आपने तैयार किया है। मुझे लगता है कि पत्रिका अल्प समय में अपना जो मुकाम हासिल करेगी, और ऐसे अवसर पर लॉन्च हुई है जब चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। क्यों चाचा? अच्छा, बहुत आनंद आता है ना। होता क्या है, नगाड़ा बजाने वाले को आनंद उतना नहीं था जब सुनने वाले को आता है। तो बजा तो नेता लोग रहे हैं, और आनंद किसको आ रहा है? जो सुन रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सब मिलकर के अपने लखनऊ को, अपने स्टेट को, अपने प्रदेश को एक बेहतर, खूबसूरत, एक ऐसा स्टेट बनाएंगे जो पूरे देश और दुनिया में चर्चित हो। लखनवी तहजीब के कारण पूरी दुनिया में हम लोग जाने जाते हैं, और इतना कहा जाता है कि कौन ट्रेनें छूट जाए पहले आपके चक्कर में, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लखनऊ में। मुझे कभी आज तक महसूस ही नहीं हुआ कि हम यहाँ राजनीतिक व्यक्ति है, नेता है। मुझे लगता है मैं किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, कोई हमारा चचा है, घर जैसा माहौल है। हमारे जो चचा बैठे जिनको मैं बार बार वालिद कह रहा हूँ, ये हमारे अबू जान से भी बढ़ करके है।
और इन्होंने मतलब ये जान लीजिए जो इनके दोनों दामाद है दोनों हमारे दोस्त हैं, छोटे वाले बड़े वाले भी। और एक तो हीरो है, जाते हैं आप लोग नहीं जाते? नहीं जाते, वो हीरो है। और एक बहुत बड़े मौलाना पहुंचे हुए शख्सियत हमारे उन्नाव में, सफीपुर में, उससे बड़ी खानखाई हमें लगता है अगल बगल कोई नहीं है। अगल बगल 10-20-50 जिलों का मजमा जुटता है और किसी को पता नहीं कि ये जो बच्चा जो मौलाना साहब की कुर्सी बैठा ये हमारा साथी है। तो हम लोग मौलाना तो भाई एक अलग रुतबा होता है ना। मौलाना जब आप हो गए हो तो आप मौलाना की तरह आपको बिहेव करना पड़ेगा। तो आप खड़े होकर सड़क पे चाय नहीं पी सकते, गले में हाथ डाल के नहीं पी सकते। और वो हमारा दोस्त है तो हम लोग चुपे से निकल जाते हैं स्कूटर में। क्यों चचा है तो बच्चे, और चचा का दामाद है अब उसका पता है कि जब वो दूल्हा बना तो उसका सेहरा हमें नहीं पकड़ा था, पूछिए हाँ। तो हम पूरी शादी में शामिल हुए थे, शरीक हुए थे, घर की बात है। और यहाँ क्या कहें, राजनीतिक बात तो कह नहीं सकते। राजनीतिक बात अब तो आचार संहिता है, सारे लोग तो समझदार हैं और समझ रहे हैं। नहीं सब लोग, हम सबकी दुआएं मेरे साथ है। और जब चचा की दुआएं तो सब चाहता सबसे ऊपर। चचा ने इतना काम किया है, मैं बताऊं आपको, मैं सबके घर गया लेकिन जितनी किताबें चचा के पास है किसी के पास नहीं। बड़ी बड़ी किताबें, मतलब मान चलिए कि आप किताबों को देख करके हैरान हो जाओगे। 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी किताबों का भंडार, और वही पुराना बस्ता कपड़े में बांध के रखे चचा। क्यों चचा? बहुत किताबें भरी पड़ी पूरा। आदमी कोई पुराना नहीं आदमी पुराने लेकिन दिल नया चचा आपका है ना चचा? यही होना चाहिए कि भाई। बहुत बहुत मुबारकबाद, अरविंद जी को बधाई कि हमको बुला के सबसे मिलवाया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। वब्बार साहब हमारे बीच मौजूद हैं। पंकज के सिंह राहिब साहब जो डिप्टी कमिश्नर हैं जीएसटी, आप हमारे बीच मौजूद हैं। और राजेश अग्रवाल जी एमडी सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत वेलकम है। और जो भी हमारे दोस्त और मेहमान हमारे यहाँ पर आए हैं उन सभी लोगों का इस प्रोग्राम में बहुत ही ज्यादा खैर मकदम है, स्वागत है और अभिनंदन। आज उपभोक्ता संज्ञान की रीलॉन्चिंग कर रहे हैं, हालांकि ये अखबार हमारा 2014 से लगातार आप लोगों के बीच आ रहा है। उपभोक्ता संज्ञान अखबार लाने के पीछे कुछ वजह थी। उपभोक्ता संरक्षण परिषद नेशनल बॉडी है जो कि पूरे भारत के हर राज्य में काम कर रही है उपभोक्ताओं की हितों के लिए, कंज्यूमर की अवेयरनेस के लिए। तो उपभोक्ता संरक्षण परिषद से मैं करीब 14 साल से जुड़ा हूं और सूबाई सदर हूं, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का उपभोक्ता संरक्षण परिषद का मैं हूं। और लगभग प्रदेश के 56 जिलों में हमने उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कर दिया है, जहां पर हमारी टीम जो है उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए लोगों से मिलती है, उन लोगों को जागरूक करने का काम करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता अभी नादान है, अभी नादान है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता चूंकि बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद जैसे ही वो लैक्टोजिन मुंह में लेता है वो उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाता है।
और मरते दम तक उपभोक्ता ही रहता है। तो हर आदमी किसी न किसी रूप से उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता संरक्षण परिषद के जरिए हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के अलग अलग पूरी टीम का गठन किया है, जिसमें हमारी टीम अलग अलग मोहल्लों में जाती है, लोगों से बातचीत करती है, जो भी शिकायतें होती हैं संबंधित अधिकारी को लिख करके उसका निस्तारण विदिन ए वीक कराने का काम करती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बात कैसे पहुंचाएं, तो अखबारों में वो एक छोटी सी जगह हम लोगों को मिल जाती थी और वो छप जाते थे, तो पूरी बात कहीं ना कहीं हमारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। इसलिए हमने उपभोक्ता संज्ञान अखबार निकाला और इसके साथ ही एक मासिक पत्रिका की शुरुआत की, जिससे कि हम उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी दे सकें, क्या क्या उपभोक्ताओं के अधिकार हैं, कैसे वो जो है ठगी से बच सकते हैं, खासकर महिला, क्योंकि उपभोक्ता वो है और वही ठगी जाती है सबसे ज्यादा। तो ये सब चीजें आप जो है हमारे मैगजीन में, हमारे अखबार में आपको जानकारियां मिलती हैं। बाकी राजनीतिक जितनी खबरें हैं, आम खबरें भी हमारे अखबार में मौजूद रहती हैं। तो आज उसी अखबार की आज ये हुआ कि ऑफिस हमारा जो है वो मूर्ति नगर में शिफ्ट किया गया है, तो एक री-लॉन्चिंग का प्रोग्राम हुआ। तो आज उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर री-लॉन्चिंग का कार्यक्रम किया गया है। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बात